देखो, कोई भी जब डिजाइन क्रिएट करना होता है तो हम लोग उससे पहले जो है वो 3 काम करते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा यूनिट। यूनिट के लिए कमांड देते हैं यूएन इंटर। तो ये हमारा यूनिट का एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा ये ऑप्शन आता है आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल में ये होता है कि जब हमें फीट इंच विथ फ्रैक्शनल वर्क करना होता है तो हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं। अब ये फीट इंच विथ फ्रैक्शनल क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे आते हैं। अभी जैसे मान लो हम लिखते हैं 1 फीट 1/2 इंच। ठीक है, तो इस टाइप का जब हमें वर्क करना होता है तो हम लोग ये आर्किटेक्चरल का सिलेक्शन करते हैं। यदि हमें एमएम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में जब वर्क करना होता है तो हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं। और फिर यदि हमें फीट इंचेज में वर्क करना होता है तो इसका सिलेक्शन करते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू में शो करना होता है 1/2 1/4, और ये भी जो है वो एमएम में ही वर्क करता है। बट ये फ्रैक्शनल वैल्यू देता है 1/2 1/4 1/8 1/16, इस तरीके का वैल्यू देता है। यदि मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वर्क करना होता है तो हम लोग साइंटिफिक का वर्क करते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक मेरा कैलकुलेटर है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी एक नंबर हम लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक नंबर से, और हम इक्वल टू करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एक हमारा ऑप्शन आ रहा है E+22। दैट मीन्स ये कि ये जो वैल्यू है इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं उसके कंप्लीट वैल्यू को। तो उस कंडीशन में हम लोग ये e⁻x लगाते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम तुमसे पूछेंगे कि लाइट का स्पीड कितना है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि इसी को हम एक्चुअल वैल्यू में लिखेंगे तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर इसके आगे 8 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो यदि हमें इसी को इस तरीके से लिखना होगा तो हम इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो यदि हमें शॉर्ट में लिखना होगा तो हम लोग इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ ऑटो कैड में होता है कि जब हमें किसी लार्ज स्केल पर जब वर्क करना होता है तो हम लोग साइंटिफिक का यूज करते हैं। जनरली जो वर्क होता है वो हमारा या तो आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग, इन्हीं तीनों में से किसी एक में यूज होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको करते हैं डेसिमल। और प्रीसीजन में ये होता है कि हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर तक दिखाना है। ठीक है, जितने नंबर तक हमें रखना होगा उतने नंबर तक हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम जिस यूनिट में वर्क करना है, मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, जिसमें भी हमें वर्क करना होगा उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको कर देंगे ओके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हमें इसका डायमेंशन सेट करना होता है। तो डायमेंशन के लिए हम लोग कमांड दे देते हैं डी इंटर, और फिर यहाँ से इसको अभी हम करेंगे मॉडिफाई। ये हमारा लाइन है, सिंबल्स एंड एरो है, टेक्स्ट है, फीट है और प्राइमरी यूनिट है। इन सबको हम लाइन, सिंबल्स एंड एरो, टेक्स्ट और फीट, इन सबको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। हम डायरेक्ट जाएंगे प्राइमरी यूनिट में। यहाँ पे इसको करेंगे डेसिमल। प्रिसीजन हम वही लेंगे जो हम यूनिट सेट करने टाइम में हम लिए थे। यहाँ से इसको हम करेंगे ओके। फिर यहाँ से इसको करेंगे हम सेट करेंट, और फिर यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, फिर अगला काम ये करना होता है कि हमें लिमिट सेट करना होता है। लिमिट के लिए कमांड देते हैं LIM इंटर। अब हमसे ये पूछ रहा है रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। इसको हम हमेशा रखते हैं 0,0 इंटर। अपर राइट कॉर्नर अभी हम कर देते हैं 50,30 इंटर। फिर एक कमांड देंगे जेड इंटर ए इंटर।
जो भी हम लिमिट सेट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ड्राइंग जो है वो हमारे इसमें विजिबल हो जाएगा। ठीक? अब अपना इतना काम करने के बाद पहले हम यूनिट सेट करेंगे, फिर डायमेंशन सेट करेंगे, फिर लिमिट सेट करेंगे। इतना काम करने के बाद ही हम अपना कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर पहला कमांड होता है हमारा लाइन। लाइन के लिए हम लोग कमांड देते हैं एल इंटर, या फिर यदि हम हमें कमांड पता न हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है लाइन का, हम लाइन पे हम क्लिक करते हैं। अभी हमसे ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट देते हैं। फिर एंड पॉइंट, हम जहाँ भी इस पे हम एक बार हम लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे, ये हमारा लाइन जो है वो ठरो होता जाएगा। यदि हमें लाइन से बाहर निकलना है, या तो हम एस्केप प्रेस करेंगे, या स्पेस बार प्रेस करेंगे, या इंटर करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके इंटर करेंगे। ठीक है। अभी यदि हम इस लाइन को यहाँ से हम हटाते हैं, फिर हम करते हैं एल इंटर, बेस पॉइंट देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन ड्रॉ हो। उसके लिए हमें ऑर्थो ऑन करना होता है। ऑर्थो ऑन करने के लिए या तो हम कीबोर्ड से हम F8 को प्रेस करते हैं, ठीक है, ये, या नहीं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑर्थो का। यहाँ से हम ऑर्थो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लाइन जो है वो ड्रॉ होता है। अब उसके बाद हमें इसमें जितना इसका लेंथ ढालना होता है उतना हम यहाँ से हम लेंथ ढालेंगे। अभी जैसे हम करते हैं इसको 20 इंटर, फिर हमें ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए तो अपने कजर को हम ऊपर की डायरेक्शन में करेंगे। ये हमें चाहिए 30, हम करेंगे 30 इंटर। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, 20 इंटर, फिर नीचे आना है 30 इंटर, फिर से हम कर देंगे इंटर। तो हम इस कमांड से बाहर आ जाएंगे और ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो ठहरा हो जाएगा। अभी जो मैंने जो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिया था उसमें देखोगे तो उसका वो डायमेंशन भी लिखा हुआ है। और डायमेंशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं एनोटेशन वाले सेक्शन में, और यहाँ पर ये ऑप्शन होता है डायमेंशन का। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसका डायमेंशन दिखाना है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ये, फिर इसका डायमेंशन दिखाना है इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ये। ठीक है। तो इसका ये हमारा डायमेंशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें जो है वो जो प्रैक्टिस सेट जो है उसका पहला वाला पेज जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है।